स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 हिंदी कबीर के सबद पद का अध्ययन करेंगे। पद 1। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे के लाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में नहीं योग विराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। शब्दार्थ: मोको मुझे, बंदे मनुष्य, देवल मंदिर, काबा मुसलमानों की तीर्थ स्थान, कोने किसी, योग योग्य साधना, वैराग वैराग्य, तुरंतो शीघ्र ही, तलाश खोज। इस पद में कबीरदास जी ने ये बताया है कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में ही निवास करता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में ही हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, ईश्वर को कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह तो मनुष्य के हृदय में ही निवास करते हैं। ईश्वर स्वयं मनुष्य से कहते हैं कि नामे देवल नामे मस्जिद नामे काबे कैलाश में, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, न मस्जिद में हूँ, न काबे कैलाश में हूँ, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग्य में, ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ और ना ही किसी योग और वैराग्य में हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलिए पल भर की तलाश में, यदि तूने मुझे सच्चे मन से ढूंढा होता तो मैं थोड़े से ही प्रयास में तुझे मिल जाता। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों, हे साधु सुनो, ईश्वर तो मनुष्य की हर एक सांस में विद्यमान रहते हैं, अर्थात मनुष्य को अपने मन में ही ढूंढना चाहिए। दूसरा पद, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, हित चित की दवे धुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबधी का भांडा फूटा, जोग चूकती करे संतो बांधी निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीगा, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तब सीना। शब्दार्थ: ज्ञान ज्ञान, टाटी बांस की पट्टियों से बना पर्दा, हिति स्वार्थ, चित्त मन, धुनी खंभा या इसको स्तंभ भी कह सकते हैं, बलिंडा छत पर बांधी जाने वाली बल्ली, टूटा टूटा, तृष्णा प्यास चाह, छानी छप्पर, घर मकान, कुबुद्धि बुरे विचार, भांडा बर्तन, जोग युक्ति या योग साधना की युक्तियाँ, निर्चु थोड़ा भी, चूहे रिश्ता है या टपकता है, कूड़ कपट कपट रूपी कूड़ा, काया शरीर, बूढ़ा बरसा, भीना भीगा, भान सूरज, उदित भया उगने पर, तमखीना अंधेरा नष्ट हो गया। इस पद में कबीरदास जी ने ये बताया है कि यदि ईश्वर के प्रेम की वर्षा हो जाए तो भक्तजनों का उद्धार हो जाता है, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों, मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, जिससे जो मन में सांसारिक भ्रम रूपी बांस की पट्टियों का बना जो पर्दा था, अर्थात अज्ञान का जो बंधन था, हिति चिति की दूथानी गिरानी मोह बिलंडा टूटा, मोह माया तृष्णा आदि कुविचार बसे हुए थे, वे सब उड़ गए अर्थात दूर हो गए। तृष्णा छानी पर घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो हमारे मन में स्वार्थ
मोह रूपी जो खंबा था वह भी टूट गया। जो हमारे मन में तृष्णा, छप्पर, मकान आदि प्राप्त करने की जो इच्छा थी, साथ ही वह जो बुरे विचार थे वे भी बर्तन की भांति टूट गए। जोग तृष्णा जोग जुक्ति करे संतो, बांधी निर्चु चुवे न पानी। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जब हमने संतों की योग साधना अर्थात ईश्वर भक्ति का उपाय जब हमें मिल गया, तब इस छप्पर वासना से जो जल था वो रिसना या टपकना बंद हो गया। आंधी पी कूड़ कपट काया निकस्या हरि गति जब जानी। आगे कबीरदास जी ये कहते हैं कि अब इस छप्पर रूपी वासना से जो जल टपक रहा था वो भी अब टपकना बंद हो गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हति जन भीगी। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर की गति या स्वरूप को अब जान गया हूँ और अब मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है। आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम हरिजन भीगा। जो ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जो ईश्वर के प्रेम तथा कृपा की वर्षा होने लगी, उस सभी में भक्तजन अपने प्रेम के महारस में भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयो न खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूरज के उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। आप इन पदों को समझते हुए नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। पद 2, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है।